तो लास्ट टॉपिक में हमने हीटिंग इफेक्ट कंप्लीट किया था। उसका एक छोटा सा पोर्शन बचा हुआ है हीटिंग इफेक्ट का, उसको एक बार देख लेते हैं और फिर उसके बाद नेम रिएक्शन और कार्बोनिल कंपाउंड स्टार्ट करते हैं। नेम रिएक्शन और कार्बोनिल कंपाउंड का, ठीक है। हाँ, इसका 2 मिनट में, क्योंकि इसके अंदर वो वाले हीटिंग डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के हीटिंग इफेक्ट के भी क्वेश्चन है, तो वो भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। नॉर्मली ये क्वेश्चंस कार्बोक्सिलिक एसिड में ये क्वेश्चन काफी कॉमन रहते हैं। जैसे देखते हैं, स्टार्ट करें इसको। हाँ जी, जैसे हम हीटिंग इफेक्ट में बात करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ऑक्जेलिक एसिड। आपको मालूम होगा, इसको आपने ओम्स गैप से याद करा होगा। हीटिंग इफेक्ट के अंदर हीटिंग, अगर इन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग हीट करें तो क्या क्या प्रोडक्ट बनता है। अगेन हीटिंग इफेक्ट में सिर्फ रिएजेंट हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, हम यहाँ पे कोई रिएजेंट यूज न करके सिर्फ हीट करते हैं, ठीक है। तो जनरली अगर मैं बात करता हूं, जैसे ऑक्जेलिक एसिड लिया हमने, हाँ जल्दी से बोलिए क्या प्रोडक्ट बनेगा। दूसरा, अगर हम यहीं पे कंपाउंड ले लेते, एक कार्बन इंक्रीज करते हुए चले जाएं, ये मेलोनिक एसिड बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। इसके बाद तीसरा, अगर हम फिर से कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे सक्सनिक एसिड बनेगा कि नहीं बनेगा ये, हाँ जी। और यहां पे अगर हम लोग लेते हैं, एक कार्बन और इंक्रीज करते हैं इसमें, ग्लूटेरिक एसिड, फिर उसके बाद एडिपिक एसिड, और लास्ट में आ जाता है हमारा फीमेलिक एसिड। ये हमने बात करी। तो बताइए, पहले वाले में अगर हीटिंग इफेक्ट की बात करें, ऑक्जेलिक एसिड, मेलोनिक एसिड और सक्सेनिक एसिड में, तो सबसे पहले यहां पे जब हम लोग स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं, ठीक है ना, तो कंपाउंड क्या करते हैं, आप जनरली क्या करिए, CO2 इसमें से रिलीज कराते हैं। हम लोग क्या करा रहे हैं, CO2 रिलीज करा रहे हैं, ठीक है। तो CO2, जब हम लोग CO2 रिलीज करा रहे हैं, तो साथ में हम लोग क्या रिलीज कराते हैं, H2O भी, वाटर। तो CO2 प्लस H2O बचा क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड। बात समझे। जब हम इसको हीट करा रहे हैं, क्या बना हमारा, CO2 प्लस H2O प्लस कार्बन। अगर स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे तो टोटली कन्वर्ट किसके अंदर हो जाएगा, CO2, किसके अंदर, CO2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और स्ट्रॉन्ग हीटिंग है, ठीक है ना। तो जनरली हम इसको क्या लिख रहे हैं, CO2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। अच्छा, यहां देखिए जरा, इस जगह कंपाउंड देखिए, आप लोग जरा ध्यान से देखिए, इसको बोलते हैं मेलोनिक एसिड। मेलोनिक एसिड, ये मेलोनिक एसिड में ये वाला कार्बन अल्फा बीटा गामा अनसेचुरेशन वाली केस आया कि नहीं आया, बीटा गामा पे अनसेचुरेशन, तो CO2 रिलीज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहां जो प्रोडक्ट वापस से CO2 रिलीज हुआ और प्रोडक्ट क्या बन गया आपका, CH3C डबल बॉन्ड OH। ये हमने पहले भी करा था, ठीक है। CO2 रिलीज हुआ यहां पे वापस से। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये है सक्सेनिक एसिड। जब हम सक्सेनिक एसिड की बात करते हैं तो रिएक्शन, वापस से एक चीज हमेशा याद रखिए, क्योंकि जब भी हम लोग लेते हैं ये जो अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर बात करें, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोग जब इसको लेते हैं, ये हमारा RC डबल बॉन्ड OH। आपको मालूम है, इस ग्रुप को हम अल्कोहल की तरह, इस जो ये जो OH हाइड्रोक्सी ग्रुप है ना, इसके अंदर ये बिहेवियर जो है इसका OH की तरह ही है, बिल्कुल अल्कोहल की तरह बिहेव करता है ये। तो आप कुछ रिएक्शन जो अल्कोहल की, जैसे फॉर एग्जांपल याद करिए, इसकी रिएक्शन अगर मैं करा देता हूं PCl3 के साथ, PCl5 के साथ, याद करो SOCl2 के साथ, इन सभी केसेस में ये क्या बनाता था, COCl बनाता था कि नहीं बनाता था। तो मतलब इसके पास वो कैरेक्टर हैं थोड़े बहुत जो अल्कोहल की तरह ट्रीट होते थे, तो वही कुछ रिएक्शन ऐसे शो करता। तो सेम यहां पे भी देखिए, आप मुझे बताइए, यहां पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर है कि नहीं है, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड आपको मालूम है कौन सी रिएक्शन शो करते हैं, एस्टरिफिकेशन करते हैं कि नहीं करते। तो ये क्या करेगा, यहां पे अटैक करेगा, O- बनेगा,
O माइनस नीचे आएगा, OH बाहर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, ऐसे नई मैग्नीज हुए कि नहीं। तो इस केस में आपका ये जो कंपाउंड बनेगा ऑक्सीजन, यहां पे डबल बॉन्ड O, मतलब आप डायरेक्ट ही अगर करना चाहते थे इस रिएक्शन को अगर यहां पे, तो इस जगह से डायरेक्ट डिहाइड्रेशन कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे, डिहाइड्रेशन कर सकते, पर एक्चुअल में उसकी मैग्नीज क्या है, ये भी क्या है, एस्टरिफिकेशन हुआ कि नहीं हुआ, और प्रोडक्ट क्या बना है, ये सक्सेनिक एसिड, और ये क्या हो जाएगा उसका एनहाइड्राइड, तो सक्सेनिक एनहाइड्राइड। क्लियर है ये चीज। इस तरीके से यहां पे तो माइनस H2O। अगर हम यहां बात करते हैं अगर इस जगह पे, अब इस क्वेश्चन को जरा देखो, देख के बताओ क्या होगा उसमें। क्वेश्चन नंबर 4, अगेन वही कंडीशन में होएगा कि नहीं आएगा, कितने मेंबर की रिंग में ये बना आपका एनहाइड्राइड, 5 मेंबर का एनहाइड्राइड, वो बताइए 6 मेंबर। क्वेश्चन नंबर 5, इसको बोलते हैं, इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा हमारा, बताइए इसका नाम हो जाएगा ग्लूटेरिक एसिड। ठीक है, इसका नाम ग्लूटेरिक, एडिपिक और पिमेलिक एसिड, ओम्स गैप। जल्दी से इसमें कितने मेंबर का रिंग बनेगा, जल्दी बताइए, इसके अंदर 6 मेंबर का एनहाइड्राइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अच्छा, यहां पे दोनों निकलेंगे, एक्चुअल में पहले तो होगा डिहाइड्रेशन, तो बनेगा 7 मेंबर की रिंग, तो 7 मेंबर की रिंग जो होती है एनहाइड्राइड की अनस्टेबल, तो उसके बाद क्या निकल जाएगा CO2, तो फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा आपका कैसे हो जाएगा, यहां पे इसमें बोलिए CO2H2 निकलेगा, तो इसमें भी क्या बनेगा आपका साइक्लिक, ये बना कि नहीं बना, कीटोन बनेगा, 6 मेंबर का साइक्लिक कीटोन बनेगा कि नहीं बनेगा। पहले क्या बनेगा एनहाइड्राइड, कितने मेंबर का एनहाइड्राइड बनेगा इसमें 8, फिर वापस से क्या होगा अनस्टेबल, और इस तरीके से डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो ये था नॉर्मल केसेस में, इस तरीके से हमने देखा। हाँ जी, तो ये एक छोटा सा था जो आपको एक रिवीजन करा दिया, जिसमें अंदर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। स्टार्ट करते हैं। अच्छा, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस रिएक्शन किसके लिए बनी हुई है, कैसे कन्वर्ट, थैलीमाइड कैसे बनता है, गैब्रियल थैलीमाइड अगर हम लोग बात करें, थैलीमाइड किस तरीके से बनाते हैं, थैलिक एसिड का रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, अमाइंस के साथ। ठीक है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग कराने पे किस में कन्वर्ट हो जाता है ये, थैलीमाइड। क्लियर है। थैलीमाइड में जैसे ये हमारे पास कंपाउंड है, जैसे हम इसकी बात करें यहां पे, ये स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल पूरा का पूरा H, इसको बोलते हैं थैलीमाइड, थैलिक एसिड, और कन्वर्ट किस में हो जाएगा ये थैलीमाइड में। ठीक है, ठीक। तो चलिए वो देख लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का जो डिस्कशन में पोर्शन में, कुछ एक मेरे पास आज है ही नहीं है, किसी के पास एक्स्ट्रा है कार्बोक्सिलिक एसिड की शीट किसी के पास, एक मिनट में लेकर आता हूँ यहाँ पे, नहीं तो चलिए। चलिए सोल्व सोल्व कर लिया क्या आप लोगों ने इसको। मैं लेकर आता हूँ जरा, वो शीट लेकर आता हूँ, कुछ क्वेश्चन भी लेकर आता हूँ।
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर पार्ट ए। जरा क्वेश्चन नंबर 1 को देखना। क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को आप क्वेश्चन नंबर 12 से रिलेट करिए जरा। हम लोग ऐसे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को क्वेश्चन नंबर 12 से रिलेट करते हैं। सबसे पहले यहां पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में एक खास क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा जरा ध्यान से देखना। सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, सोडियम नाइट्रोजन के लिए होता है कि नहीं होता? एक्चुअल में क्या होता है, ये जो रिएक्शन होता है ये नाइट्रोजन कंपाउंड को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो एक्चुअल में अब इसमें क्या होता है, कलर डेवलप होगा। जैसे यहां पे इसमें बताया ना, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लेस्जेन टेस्ट के अंदर जो कलर डेवलप होता है, पॉजिटिव टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन, ये होता क्या है कि ये वही कंपाउंड ये टेस्ट दे सकते हैं जिसके अंदर क्या हो, कार्बन नाइट्रोजन से जुड़ा हो, जिसमें कार्बन नाइट्रोजन से जुड़ा हो। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ये टेस्ट नहीं देगा, हाइड्रोक्सिलामाइन ये टेस्ट नहीं देता। कौन कौन से कंपाउंड एक्चुअल में डिटेक्शन का टेस्ट होता है, ये नाइट्रोजन को डिटेक्ट करने का टेस्ट होता है, जिसके अंदर होता क्या है कि आपने बहुत पहले अगर बात करें तो सोडियम को हम लोग ट्रीट करते हैं किसके साथ, कार्बन नाइट्रोजन जो भी कंपाउंड हमारा ले रखा है, पर उसमें क्या होना चाहिए, सोडियम के साथ हम जब ट्रीट करते हैं उसमें तो कार्बन और नाइट्रोजन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, बॉन्ड होना चाहिए। तो इससे क्या होता है, जो प्रोडक्ट बनता है वो आपका क्या होता है, NaCl। इसका रिएक्शन जब हम FeSO2 के साथ करा देते हैं, जैसे हमने FeS यहां पे लिखा हुआ है, FeSO2 के साथ कराते हैं, तो ये कंपाउंड हमारा बन जाता है FeCl2। समझे? इसके साथ जैसे आगे फर्दर ये NaCN के साथ रिएक्शन कराता है, ये हम लोग वापस से इसका NaCN के साथ जब रिएक्शन करा रहे हैं जैसे यहाँ पे कंपाउंड में, तो ये क्या होता है, कंपाउंड कन्वर्ट हो जाता है कलर्ड कंपाउंड में, जिसको हम लोग लिखते हैं, हाँ वो कंपाउंड हमारा कन्वर्ट हो जाता है NaFeCN6। इस तरीके में कन्वर्ट हो जाता है वो कंपाउंड जो भी हम लोग बात करते हैं। तो उसके लिए ये कलर्ड कंपाउंड कब बनेगा मालूम है, ये तभी बनेगा जब कार्बन किससे जुड़ा हो, नाइट्रोजन से। तो एक्चुअल में ये टेस्ट कौन कौन नहीं शो कर सकता, एक तो होता है हमारा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ये कंपाउंड ये टेस्ट शो नहीं करेगा। दूसरा हाइड्रोक्सिलामाइन, हाइड्रोक्सिलामाइन, हाइड्रोक्सिलामाइन जिसे हम लोग बोलते हैं NH2OH, क्लियर? हाँ, ऑक्साइम, C डबल बॉन्ड N है ना, कार्बन नाइट्रोजन से बॉन्ड है कि नहीं है उसमें भाई। हाइड्रोक्सिलामाइन के बाद बनता है कीटोक्साइन, तो कीटोन का रिएक्शन जब कराते हैं। क्लियर हुई बात? तो जरा अब मुझे बताइए कि जरा क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 को देख के फिर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देख के बात करते हैं। तो आप जरा ध्यान से देखिए, पहले पी का ऑप्शन देखते हैं। पी ऑप्शन कौन कौन सा सोडियम फ्यूजन एक्सटेंट टेस्ट नहीं दे सकता? आप कार्बन, आप नाइट्रोजन और कार्बन वाला बॉन्ड देखिए, सिर्फ फर्स्ट नहीं देख सकता, बाकी तो सभी देंगे कि नहीं देंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इसमें समझ में आई बात ये? और हाँ हाँ, लेजाइन टेस्ट में हम लोग क्या नाइट्रोजन को पता करने के लिए लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? तो उसमें ये जो क्वेश्चन था नाइट्रोजन को डिटेक्ट करने का, उसके पीछे रीजन बताया आपको कि कैसे होता है जब जिसमें कार्बन नाइट्रोजन से जुड़ा हो। क्लियर है? टेस्ट फॉर हेलोजन भी है, वो सब है ना, वो POC का है, वो बाद में देखेंगे। ये तो क्वेश्चन अभी आया तो सिर्फ उस लेजाइन टेस्ट नाइट्रोजन के लिए बताया आपको। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, आप मुझे बताइए पॉजिटिव FeCl3 के टेस्ट क्यों, पॉजिटिव FeCl3 के साथ टेस्ट कौन दे सकता है? फिनोल। तो देखिए कौन दे सकता है इसमें, बी और सी। व्हाइट प्रेसिपिटेट विद AgNO3, इसका मतलब AgCl की बात हो रही है कि नहीं हो रही है? तो AgCl की बात हो रही है, इसका मतलब A और क्या हो जाएगा, C हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? रिएक्ट विद A और
एक मिनट, व्हाइट बोला है ना, तो हम लोग अगर बात करें यहां पे तो ए हो जाएगा और सी होगा ना बस। ब्रोमीन और आयोडीन, ब्रोमीन का कलर तो येलो होता है कि नहीं होता है, और आयोडीन पेल येलो कलर में होते हैं कि नहीं होते ये, हाँ जी ठीक। अच्छा डी देखिए, एस की बात करते हैं, रिएक्ट विद एल्डिहाइड टू फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड दे रखा है डी, ये आपका है क्या है, ये 2,4-DNP है कि नहीं है, ये 2,4-DNP है ना, इसको बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं कि नहीं बोलते, इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट एल्डिहाइड एंड कीटोन, ऑरेंज कलर देता है ये, ठीक है, और हाइड्रोजन बनाएगा कि नहीं बनाएगा कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए एस। हाँ, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, वापस से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में मालूम पड़ा किस तरीके से होगा, फिर वही एफ ई कैसे बना मालूम पड़ा है ना आपका एफ। अगला क्वेश्चन नंबर, इसमें और कोई डाउट, इसमें क्वेश्चन नंबर 7, में डाउट है 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप मुझे एक बात बताइए, आपने बोला है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोलिसिस, आप समझना यहाँ पे हाइड्रोलिसिस इज एन एग्जांपल ऑफ SNAE एग्जांपल। अगर हम लोग बात करें, मुझे एक बात बताइए, ये हमने कंपाउंड लिया है RC डबल बॉन्ड OR-, यही है Na4 होगा, हाँ Na4 होगा वहां पे, वो सिर्फ समझाने के लिए लिख दिया था Na4 है वहां पे, मतलब मैं आपको बताना चाहता था कि एक्चुअल में बनता कैसे, साइनाइड किस तरीके से रिएक्ट करता है, Na4 होगा उस जगह पे, ठीक Na4 होगा, एक बार चेक कर लेना उसको, ठीक है, Na4 होगा वैसे तो, हाँ Na4 होना चाहिए, 4 Na4 एफिशिएंसी, हाँ Na4 होगा। ठीक है, वो लर्न करने वाली है, इसमें अपना उसमें कुछ नहीं है, ठीक है ना, आप देख लेना Na4 जैसे मुझे जहां तक लगता है Na4। देखिए होता क्या है हाइड्रोलिसिस में, देखिए क्या होता है, यहां चला चेक करिए, मुझे एक बात बताइए, हाइड्रोलिसिस में देखिए क्या हो रहा है, हाइड्रोलिसिस का मतलब है ये बॉन्ड तोड़ना हमें, तो यहां पे ये इस पे अटैक करेगा कि नहीं करेगा, ये इस पे अटैक करेगा, ये स्टेप आपकी होती है RDS, ये स्टेप क्या होती है, तो मुझे बताइए रेट ऑफ रिएक्शन मेनली किस पे डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ इस पे और इस पे, वाटर की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा, और आपको मालूम है एक चीज पे और डिपेंड करता है, वो मैग्नीट्यूड ऑफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनिल कार्बन, मैग्नीट्यूड ऑफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनिल कार्बन। तो पहली चीज रेट ऑफ रिएक्शन एक तो डिपेंड करेगी मैग्नीट्यूड ऑफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा, और दूसरा किस पे डिपेंड करेगा, आर की स्टेरिक हिंड्रेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हम यहां देख लेते हैं, सबसे पहले दोनों केसेस को देख लेते हैं। मुझे एक बात बताइए, सारे केसेस में हमने देखा तो मैग्नीट्यूड ऑफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा किस में आएगा, थर्ड में, क्योंकि NO2 का -R लग रहा है कि नहीं लग रहा, तो अगर NO2 का -R होगा तो इस जगह पे -R ग्रुप लगाने से मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो वाटर का अटैक ज्यादा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अरे मालूम पड़ा ये, और जब ये अटैक होगा तो ये कंपाउंड जो बनेगा आपका यहाँ पे RCO-, ये हो गया आपका OH, ये हो गया आपका OR, ये माइनस यहाँ पे, इसके बीच में क्या होगा, जब हाइड्रोलिसिस करा तो यहाँ पे क्या होगा, इस जगह पे रिएक्शन देखें तो इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन, H यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, R हो जाएगा O-, ये हो गया OH, OR-H+, नीचे आया और ये निकल के बाहर चला जाएगा, तो कंपाउंड हमारा क्या हो जाएगा, ये RCO R-OH, ठीक है। ये कौन सी मैकेनिज्म मालूम है आपको, ये एसाइल बॉन्ड टूटा, इस जगह वाला बॉन्ड टूटा, एसाइल, आपका ये वाला अगर बॉन्ड टूटता ना बेटा तो इसको क्या बोलते हैं हम, एल्काइल बॉन्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको, एल्काइल। आपने पढ़ा होगा डीस्टिफिकेशन दो तरह का होता है, एक तो एसाइल क्लीवेज होता है और एक एल्काइल क्लीवेज होता है। एसाइल क्लीवेज नॉर्मली हमें ये वाला ही बॉन्ड तोड़ना है, ये वाला बॉन्ड कब तोड़ते हैं मालूम है, जब R के ऊपर स्टेबल कंपाउंड बनता है, स्टेबल कैटायन बनता है। जैसे यही क्वेश्चन अगर मैं आपको ऐसे दे देता ना, इसी क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे लिख देता कि CH3 C डबल बॉन्ड O, OC
और फिर से मैं H प्लस H2O दे देता, तो इस रिएक्शन में वो SN2 मैकेनिज्म फॉलो होती। ऊपर वाली SN2 मैकेनिज्म थी, पर ये SN1 मैकेनिज्म फॉलो होगी। इसमें पहले ये बॉन्ड टूट जाएगा, रिजल्टेंट ये होगा कि CH3C ये हो जाएगा आपका O-, ठीक है, प्लस ये कैटायन बन जाएगा। हालांकि H प्लस ऊपर जुड़ जाएगा, वो हम बाद में देख लेते हैं। ये CH3, ये मैकेनिज्म अलग हुई कि नहीं हुई? ये मैकेनिज्म, ऊपर एसाइल बॉन्ड टूटा, नीचे कौन सा बॉन्ड टूटा? एल्काइल। ऊपर था आपका, अगर बात करें तो वो था आप लोगों की रिएक्शन थी एसाइल SN2 मैकेनिज्म थी, एसाइल SN2 मैकेनिज्म थी। आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, इसकी मैग्नेट डी है। अगर हम लोग बात करें, जैसे एक होती है BAC2 ARC2, मतलब बेसिक मीडियम में एसाइल क्लीवेज मोलिकुलरिटी 2, एसिडिक मीडियम में एसाइल क्लीवेज मोलिकुलरिटी 2, एसिडिक मीडियम में एल्काइल क्लीवेज मैकेनिज्म SN1। तो मैं आपको सिर्फ इतना बोलता हूं कि इतना ज्यादा डिटेल में मत जाना, आप नॉर्मली दो कंडीशन याद रखना। पहली कंडीशन, यही वाला बॉन्ड टूटेगा। कौन सा बॉन्ड टूटेगा? एसाइल वाला। ये कब टूटेगा बस याद रखना, यहां पे क्या आ जाए कि 3 डिग्री कार्बन आ जाए। क्या आ जाए? 3 डिग्री कार्बन आ जाए, या फिर बनने वाला कार्बोकेटाइन इक्वल स्टेबल हो किसके? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन के, या फिर उससे ज्यादा स्टेबल हो रहा। मेरी बात समझे? तभी एल्काइल वाला क्लीवेज टूटेगा बॉन्ड। हाँ, कार्ब एनायन ईस्टर के हाइड्रोलिसिस के अंदर, ईस्टर के हाइड्रोलिसिस के अंदर तो नहीं बनता। कार्ब एनायन हमने कब बोला था? कार्ब एनायन कब बना रहे हैं हम लोग? जब हम लोग इस केस को कर रहे हैं डी सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन, उसमें कार्ब एनायन बनाया था, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। अरे ये समझ में आया कि नहीं आया? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब क्वेश्चन नंबर 5 में समझ में आया कि नहीं आया? बताओ किस CO पे ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है? फिर उसके बाद सेकंड होगा कि नहीं होगा? ठीक है, फिर उसके बाद हो जाएगा फर्स्ट, फिर उसके बाद हो जाएगा थर्ड, लास्ट वाला फोर्थ हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए। इसने बोला डी कार्बोक्सिलेशन। एक बात बताइए, इनमें से कौन सा कंपाउंड आपको एनहाइड्राइड बना के दे रहा है? लीस्ट रिएक्टिव बोल रहा है, लीस्ट रिएक्टिव बोल रहा है, सॉरी। पहला वाला सक्सिनिक एसिड है, ये तो एनहाइड्राइड बनाएगा ही बनाएगा, दूसरा वाला भी बनाएगा। और आपको सी को तो मालूम है थैलिक एसिड है कि नहीं है? थैलिक एनाइड। पर आप जरा ध्यान से देखिए, डी ये कौन सा हो गया? ये जो डी है वो एडिपिक एसिड की कंडीशन की नहीं है, ये तो बल्कि क्या बनाएगा? 5 मेंबर का कीटोन बनाएगा, CO2 और H2O दोनों निकलेंगे ना इसमें। ठीक, आगे बोल दिए। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया ये भी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि आपको मालूम है इस पूरे क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करा क्या आप लोगों ने? क्वेश्चन नंबर 7 एक बार सोल्व करके देखिए। मुझे बताइए, अगर मैं इस कंपाउंड में जो हमारे पास रिएजेंट दे रखा है, पहला रिएजेंट की बात करते हैं, AgNH3 इन द बेसिक मीडियम। टॉलेंस रिएजेंट हुआ कि नहीं हुआ? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट हुआ कि? नॉर्मली बात करते हैं कि नहीं बोलते इसको? तो भाई जब टॉलेंस रिएजेंट लेंगे तो आपको मालूम पड़ा ये कंपाउंड किसमें कर रहा है? ये हो जाएगा आपका CH2OH, ये कन्वर्ट हो जाएगा COO- में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि नहीं है ये? अच्छा, अब जब इसका रिएक्शन फर्दर हम किसके साथ करा रहे हैं? H प्लस CH3OH के साथ। पहला हम लोग ले पहला वाला, ठीक है ना, CH3OH। अगर मैं इस कंपाउंड का रिएक्शन H प्लस CH3 के साथ कराता हूं, OH के साथ, आपको मालूम है मिथनॉल है, एसिडिक मीडियम है, एसिड हो जाएगा नहीं हो जाएगा? मतलब मैं इसको H मान लेता हूं और यहां पे ले लेता हूं OH-CH3। बताइए एसिड और ये दोनों रिएक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। तो क्या बन जाएगा? एस्टर बना लेते हैं। तो ये जो कंपाउंड आपका बना है इस जगह पे, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड O, ये हो जाएगा यहां पे CO, OCH3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगला रिएजेंट देखते हैं कौन सा, तीसरा रिएजेंट देखते हैं कौन सा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है CH3MgBr है कि नहीं है? अब मुझे बताइए CH3MgBr रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा? आपको मालूम है ये यहां पे भी अटैक करेगा और यहां पे 1 मोल कंज्यूम हो गया और यहां पे
2 मोल, क्योंकि एक बार जब अटैक करेगा CH3 तो O माइनस बनेगा कि नहीं बनेगा, फिर O माइनस नीचे आएगा तो OCH3 बाहर चला जाएगा तो कीटोन बन गया। अरे बोलो। तो जैसे ही हम यहां करेंगे तो ये कंपाउंड आपका इस तरीके से बन गया, ये हो गया आपका OCH3, ये हो गया CH3। अगर फिर से रिएक्शन करा देते हैं, और अच्छा देखिए ध्यान से इसने क्या रखा है फिर उसके बाद, हाँ तो यहां कंपाउंड हमने इसको ऐसे लिखा, ये ऐसे OH OH CH3, ये बनेगा कि नहीं बनेगा इसमें। अब मुझे बताइए डी में क्या प्रॉब्लम है आपको, अब बात समझे कि नहीं समझे। अगर डी में आप पहले ही करा लेते हैं, अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पहले, अच्छा अब सोचिए ईस्टर बनाने से पहले अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज कर लेते हैं तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सिर्फ इस पे रिएक्ट करेगा, क्लियर है, इस पे रिएक्ट नहीं करेगा, इसलिए हम ऐसा नहीं फॉलो कर सकते, डी वाला ऑप्शन नहीं होगा। देखिए जरा आप करके देखिए उसमें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का, अच्छा मैं द कॉलम 9th, मतलब हाँ एक्चुअल में ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लेंदी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें आपको सारे रिएजेंट बनाने पड़ेंगे, इसमें सारे बनाने पड़ेंगे, तो तब जाके आपको मालूम पड़ेगा किसका सेट किससे मैच हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, तो इसमें जो सेट बना के दिया हुआ है वो आपको पहले सारे रिएक्शन के साथ मैच करना होगा। जैसे बताइए कोई एक बताइए आप इसमें को, चलिए हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट वाले को सोल्व करते हैं, ठीक है ना। मुझे बताइए फर्स्ट वाले में अगर हम कंपाउंड लेते हैं, मेरे पास यहां पे कंपाउंड है बेंजीन रिंग, ये साइनाइड लिया, हाँ जी स्टार्ट करते हैं। डाइबेल H बताइए क्या करेगा, आपको मालूम है डाइबेल H जो होता है ये एक तरह का सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये कुछ खास चीजों को ही रिड्यूस करता है अपन। अच्छा इसके बारे में, हाँ इसका अगर बात करें हम लोग, ये क्या होता है डाइबेल H की बात करें तो क्या होता है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है कि नहीं होता, ये H इस तरीके का होता है कि नहीं होता, ये डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अच्छा मैं यहां पे एक चीज बताना चाहता हूं इसके बारे में, ये थोड़ा स्टेरिक हिंडर्ड है कि नहीं है, ये मतलब एल्यूमिनियम हाइड्राइड से तो क्या है ये स्टेरिक हिंडर्ड है, तो ये जो होता है ना, और ऊपर से एक ही हाइड्रोजन है इसको, तो ट्रिक आप इस तरीके से समझिए कि जब ये रिडक्शन, जब ये ऑक्सीडेशन करता है, या अगर हम लोग बात, जब ये रिडक्शन करता है ये, तो हमेशा एक कदम आगे लेके जाएगा। ये ट्रिक बता रहा हूं आपको, क्या लेके जाएगा, सिर्फ आगे लेके जाएगा। कैसे आप मालूम करते हैं, हम लोग पहले स्टार्ट लेते हैं, मान लीजिए मेरे पास RCOCl है, इसका रिडक्शन करेंगे तो क्या बनता है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल, अल्कोहल का रिडक्शन करेंगे तो अल्केन। एक कदम आगे का मतलब मेरा ये है कि अगर आप इसके सामने RCOCl दोगे तो क्या बनाएगा ये, और एल्डिहाइड दोगे तो अल्कोहल तक लेके जाएगा। अगर ईस्टर ले लेते हैं तो एक्चुअल में आपको मालूम है एल्डिहाइड हो ईस्टर हो, इन सबको हम इंप्योर कार्बोनिल कैटेगरी में रखते हैं। ये वो कंपाउंड है जो ऐसे नहीं शो करते हैं। जैसे मान लीजिए, तो एक भाई आप समझिए कि अगर मेरे पास एक हाइड्रोजन है तो एक ही H माइनस देगा। मैं सिर्फ आपको इसको ऐसे बोल रहा हूं, ट्रिक के लिए समझने के लिए बोल रहा हूं, अदरवाइज तो ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। अगर इसका टेम्परेचर -78 से हटा दिया जाए तो ये फर्दर और रिडक्शन करेगा, ठीक है। सिर्फ मैं आपको याद करने के लिए बोल रहा हूं कि एक कदम, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, उसके पास कितने हाइड्रोजन है, 4, तो वो बताइए RCOCl को कहां तक लेके जाएगा, एंड तक। RCOCl को पहले एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से अल्कोहल, अल्केन में कन्वर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अल्केन में कन्वर्ट करने के लिए बहुत पावरफुल चाहिए। वो कौन है, वो आपके पास रेड फास्फोरस HI है, समझे कि नहीं समझे। तो हम ऐसे एक ट्रिक बना के इसको कहते हैं, जिसके पास ज्यादा है वो अल्कोहल तक लेके जाएगा। तो ये कहां तक लेके जाएगा, एक कदम आगे। जैसे ईस्टर को कहां लेके जाएगा, एक कदम आगे। भाई आप समझना, RCOOR से अगर मैं यहां पे डाइबेल H लिखता हूं तो आपको मालूम है डाइबेल H होता क्या है, इट इज एन इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है। पहले इलेक्ट्रॉन लेगा फिर H माइनस देगा, और H माइनस अगर दिया तो वो यहां अटैक करेगा कि नहीं करेगा, फिर O माइनस बनेगा कि नहीं बनेगा, O माइनस नीचे आएगा तो क्या निकल के जाएगा। तो बताओ एल्डिहाइड बना कि नहीं बनाइए, बात समझे कि नहीं समझे।
तो मतलब मैं यही कहना चाहता हूं कि ये एक कदम आगे लेके जाता है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। और आपको नहीं दिखता तो आप सिर्फ एक बोलिए कि एक H माइनस लेंगे और किसी के साथ रिएक्शन करा लीजिए। क्लियर? हाँ जी, तो डाइबल एच क्या करा, इसको किसमें, एल्डिहाइड में करेगा कि नहीं करेगा? अच्छा, ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है, इस फंक्शनल ग्रुप का नाम बताइए क्या है? इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है? बिल्कुल सही, इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है एसिटल। ये एसिटल है। एसिटल की बात जब करते हैं, आप मुझे बताइए उसके बाद डाइल्यूट HCl ले रखा है कि नहीं? एसिटल हुआ चाहे कीटल हुआ, एसिडिक मीडियम में ये क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। एसिडिक मीडियम में अनस्टेबल, क्योंकि है तो ईथर ही ना, तो हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। तो एक आपका प्रोडक्ट देखिए कैसे बन जाएगा, ऊपर वाला कंपाउंड हो जाएगा आपका एल्डिहाइड, ये हो जाएगा CHO, और नीचे वाला कंपाउंड आपका हो जाएगा COOH। होगा कि नहीं होगा? ये दो बने कि नहीं बने? अच्छा, इसके बाद फिर लिया NaBH4। आपको मालूम है NaBH4 भी रिड्यूसिंग एजेंट है, पर ये न्यूक्लियोफिलिक है। ये क्या है? ये देगा, ये सिर्फ 4 चीजों को रिड्यूस करता है। RCOCl को करता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन को करता है, और फिर इमाइन कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन को करता है। ये इसके अलावा किसी का रिडक्शन नहीं करता, 4 चीजों का रिडक्शन करता है। तो अब बताइए, दोनों हम अगर बात करें, एल्डिहाइड है कि नहीं है, तो दोनों का अगर बात करें तो दोनों को रिड्यूस करेगा कि नहीं करेगा? और इसको कन्वर्ट कर देगा ये कौन? NaBH4 अल्कोहल में। तो ये कंपाउंड आपका बन जाएगा यहां पे OH, और ये बन जाएगा आपका OH। बनेगा कि नहीं बनेगा? अब आगे देखिए, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले रखा है, H मतलब यहां पे ले रखा है, हाँ सिर्फ हमने H प्लस ले रखा है, समझना, H प्लस ले रखा है। मुझे बताइए यहां पे H प्लस दोनों OH में से एक OH पे किसी पे भी जोड़ लीजिए आप, फिर आपको कार्बोकेटाइन बनाना है कि नहीं बनाना है? तो मुझे बताइए कार्बोकेटाइन यहां पे ज्यादा स्टेबल होगा या इस जगह ज्यादा स्टेबल होगा? बात समझे कि नहीं समझे? तो ये निकल जाएगा जैसे इसे, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा कि नहीं होगा? तो यहां पे जो रिंग बनेगी आपकी, ये कंपाउंड आपको इस तरीके से ऐसे, ये ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा? अब ये बेटा सेट को अगर चेक करें हम लोग, इसी में उसने बोला है कि अगर फर्स्ट के अंदर क्या क्या बन सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 का देखिए, इसमें सारी चीजें आपको बना लेनी है, पहले आपको बना लेना है तभी मालूम पड़ पाएगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 10 में सी ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 का सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन देखिए, आप सेकंड लीजिए, आप सेकंड लीजिए। जब सेकंड ले रहे हैं आप, तो देखिए आपका P बनेगा, करके देखिए। और मैं ऐसे कर दूं, अगर इसी को देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखता हूं, अगर मैं फर्स्ट ले रहा हूं, फर्स्ट ले रहा हूं, तो फर्स्ट में बन क्या रहा है मेरा? फर्स्ट में बन रहा है ये वाला कंपाउंड R, फर्स्ट में बन रहा है मेरा R ऐसे, और फिर उसके बाद R, सॉरी, Q बन रहा है, और Q के बाद क्या बन रहा है मेरा? R। यही सेट ऑफ करेक्ट कॉम्बिनेशन है कि नहीं है? बस ऐसे ही सबका बनाने के बाद आपको इसको चेक करना पड़ेगा, है सिंपल, उसी तरीके से चेक करना है इसमें। हाँ, और बोलिए इसके अंदर 14 15, क्वेश्चन नंबर 14 15, हाँ नहीं, हाँ बिल्कुल, जब ऐसे लंबे क्वेश्चन आते हैं तो आपको दो मेथड यूज करना पड़ा है। पहले क्या है, अगर आपको टाइम बचाना है तो एक बार ऑप्शन भी जरूर चेक करना, ऐसे ही नहीं ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने स्टार्ट कर देना, पहले ऑप्शन को भी एक बार ट्राई जरूर करना, फिर उसके बाद स्टार्ट करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर देखिए 14 15, 14 15 हो गया, जरा करके देखो एक बार 14 15। 14 15 करके देखो जरा, बताओ मुझे क्या है।
बैक। एक क्वेश्चन ये करके देखो जरा। अरे ये पहले वो क्वेश्चन करिए जरा, आपको देखिए उसमें अंदर क्वेश्चन नंबर 14 वाला देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 14 15 वाला पैराग्राफ। आप तो मुझे पी का स्ट्रक्चर बना के बताओ, मुझे क्वेश्चन नंबर 14 15 नहीं चाहिए मुझे। आप मुझे पी का स्ट्रक्चर बना के बताओ। क्वेश्चन नंबर 14 15 में आप मुझे पी का स्ट्रक्चर बना के बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 15 के पैराग्राफ में पी का स्ट्रक्चर कैसे पता लगाएंगे? डेक्रोन टेरेलिन दोनों एक जैसे हुए कि नहीं हुए? और टेरेलिन बनता है टरथेलिक एसिड। तो आप एक बात समझिए कि जो डाई बेसिक एसिड की बात कर रहा है ये, उसका मतलब वो टरथेलिक एसिड है। नहीं समझे बात को? देखो उसमें क्या बोला है कि डेक्रोन बन रहा है। डेक्रोन एक्चुअल में होता है टेरेलिन। टेरेलिन जो बना हुआ है वो टरथेलिक एसिड और ग्लाइकोल से बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? और टरथेलिक एसिड का मतलब क्या हुआ कि एक COH ऊपर और एक COH नीचे। इसका मतलब जिस डाई बेसिक एसिड की बात कर रहा है वो ये है। अरे क्लियर है? नहीं समझ में आया अभी वो। इसने क्या बोला है, सुनो मेरी बात। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड C11H12O2। सबसे पहले क्वेश्चन को समझने के लिए कभी कभी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल लेना चाहिए। निकाल लिया? 6 आ रहा है, इसका मतलब एक बेंजीन रिंग होनी तय है कि नहीं है? अच्छा, उसने क्या बोला कि उसने क्या करा, एक चीज और करा, उसने क्या करा, रिएक्शन कराया है, ओजोनोलाइसिस कराया है। इसका मतलब साफ है ओजोनोलाइसिस कराया है, इसका मतलब वहां डबल बॉन्ड भी है। तो देखिए, और जब ओजोनोलाइसिस करा तो कीटोन बन रहा है। टोटल नंबर कितने रखने हमें? 11। तो 6 तो रिंग की हो गई हैं, 6 रिंग हो गई हैं। और आपको मालूम है एक स्ट्रक्चर, मान लीजिए ये तो होगी आपकी रिंग। लगाना आपको या तो यहां है या तो यहीं, ठीक है? तो टोटल कार्बन होने चाहिए कितने? टोटल कार्बन होने चाहिए 11। तो 6 हो चुके हैं। तो मैंने देखिए एक स्ट्रक्चर यहां लिखा ऐसे, ये कीटोन बनाना है, मतलब इसका ओजोनोलाइसिस कहें तो कीटोन। तो ये यहां, और ये बन गया मेरा C डबल बॉन्ड OH। चेक करो जरा, CO2, 2 ऑक्सीजन भी आ रहा है क्योंकि उसमें देखो पहले मैं देखा CO2। क्लियर? ये स्ट्रक्चर। अब इसका ओजोनोलाइसिस करा है। इसके अलावा बताइए पॉसिबिलिटी कौन सी हो सकती है इतने कार्बन पे? इसको छोड़ दीजिए तो, जिसमें आपका डाई कार्बन कीटोन बन रहा ओजोनोलाइसिस पे, ये टूटेगा कि नहीं टूटेगा? जब ये टूटेगा तो ये वाला हिस्सा आपका बन जाएगा। अगर हम लोग बात करें, अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस कर रहे हैं, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में ये बनेगा कि नहीं बनेगा? और एक जो बनेगा आपका एसीटोन बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे बोलो। तो पी का स्ट्रक्चर मालूम पड़ गया कि नहीं पड़ गया? अब बाकी क्वेश्चन हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अब इससे चेक करो पी को। अगर आपको पी को कंफर्म करना है कि सही है तो मुझे आप देखिए एस करके देखिए, पी से एस बना के देखिए क्वेश्चन नंबर 15, तो कंफर्म हो जाएगा कि आपने सही बनाया या गलत बनाया। पी से एस बनाना तो और भी सिंपल है। अब पी से एस, मुझे बताइए H2PDC क्या करता है?
कार्बन डबल बॉन्ड का रिडक्शन करेगा। बेटा यहाँ पे H2Ni अगर हीट होता ना तो बेंजीन रिंग का भी रिडक्शन होता। आपको एक बात और बताएं, इस रिएक्शन में H2PD जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन इतनी आसानी से सिर्फ डबल बॉन्ड का रिडक्शन होगा। अगर H2Ni हीट लिखा होता, बहुत ज्यादा टेम्परेचर लिखा होता, तब सोचते इसका 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 रिडक्शन। क्लियर है? अदरवाइज तो H2Ni इसका रिडक्शन आप मान के चलिए न के बराबर करता है और इसका भी न के बराबर करता है। तो ये होगा कि नहीं होगा? चलिए रिएक्शन स्टार्ट करिए जरा। हाँ, ओजोनोलिसिस कराया ना अपन ने? नहीं नहीं, आप देखो तो जरा इस, अच्छा एक मिनट, तो वो आप यहां से इस कंपाउंड का रिएक्शन अगर KMnO4 के साथ ऑक्सीडाइज कराते हो बेटा जी, तो ये बनेगा कि नहीं बनेगा? KMnO4 के साथ बनेगा कि नहीं बनेगा? कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर है? हाँ, अब सुनो मेरी बात, उसने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया कि नहीं बनाया? इसका मतलब ऊपर कार्बन लगा होगा, और कार्बन का ऑक्सीडेशन कौन कर सकता है बताइए? बेंजाइलिक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड में KMnO4 ही करेगा ना बेटा। समझे? तो उसने वो बोल दिया है कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो आपको मालूम है रिएजेंट कौन सा सेलेक्ट करना है। हाँ, इसके बाद बोलिए भाई, ये बनाया क्या है? हाँ, इसके बाद NH3 हीट। अरे अगर NH3 हीट करेंगे तो मुझे बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा? अमाइड। इसको कन्वर्ट कर देंगे अमाइड। इसके बाद जो रिएक्शन कर रहे हैं हम लोग Br2NaOH, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है कि नहीं है? तो एनिलीन हो जाएगा, NH2 हो जाएगा कि नहीं? अच्छा, NH2 का रिएक्शन हमने कराया CHCl3KOH के साथ, कार्बिलामाइन टेस्ट, याद आया कि नहीं आया? फॉल स्मेल, तो आइसोसाइनेट बनेगा कि नहीं बनेगा? फिर रिडक्शन करेंगे तो 2 डिग्री अमाइन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो आंसर जो जाएगा हमारा क्या जाना चाहिए? बोलो आंसर क्या जाना चाहिए? जल्दी चेक करो, आंसर बोलो इसमें। आंसर क्या होगा इसमें? बी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये? अरे इसमें दो नई रिएक्शन आई हैं, आपको मालूम है? पहली 4 नंबर की कौन सी रिएक्शन है बताओ? कार्बिलामाइन टेस्ट। कार्बिलामाइन टेस्ट कौन शो करता है? कार्बिलामाइन टेस्ट 1 डिग्री अमाइन शो करता है। अच्छा, दूसरी इससे 3rd नंबर की कौन सी रिएक्शन है? Br2KOH, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। इसके अंदर एक कार्बन कम हो जाता है कि नहीं हो जाता है? ठीक है, क्लियर है। तो ये समझ में आया? अब उसके बाद ये वाला क्वेश्चन करो जरा ध्यान से। अरे तो कंफर्म हो गया ना हमारा एस से कंफर्म हो गया कि पी जो स्ट्रक्चर लिया था हमने सही लिया है। ये वाला क्वेश्चन सोल्व करो जरा। KMnO4H+, मिथाइल, जिंक HCl NaNO2, कॉपर साइनाइड। बना लिया ना ये? क्या बन रहा है? टरथेलिक एसिड। टरथेलिक एसिड, चेक करो इसको भाई। सबसे पहले KMnO4H+, कार्बोक्सिलिक एसिड, जिंक HCl, रिड्यूसिंग एजेंट है ये NH2, NaNO2 को जब लिया हमने डाइजोनियम सोल्ट, अरे बोलिए, CuCN के साथ सेंड मियर रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ है? साइनाइड हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड। KMnO4H+, जिंक HCl, ये हुआ कि नहीं हुआ? एक और जरा करना क्वेश्चन जरा।
अरे ये समझ में आया कि नहीं आया, कैसे हुआ? सबसे पहले क्या करेंगे, इसका मिथाइल के साथ रिएक्शन कराया तो ये कार्बोक्सिलिक है, जिंक HCl, NaNO2 लिया तो डाइजोनियम सॉल्ट, CuCN में क्या होगा, रिप्लेसमेंट होगा, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेंड मियर रिएक्शन हो गया। अब जब साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक, आगे देखो एक और रिएक्शन, और मुझे बताइए प्रोडक्ट क्या बन रहा है इसमें। हम्म, हाँ जी, सोडियम दे रखा है बस। अच्छा देखिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमेशा THF या फिर डाइथाइल ईथर के साथ रहेगा, ठीक है। एग्जामिनर ने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे रखा है, तो इसका मतलब यह है कि वो आपसे बोल रहा है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड THF के साथ है, और फर्दर इसने फॉलो करा है हाइड्रोलिसिस H+, ठीक है। तो आप कंप्लीट रिडक्शन करके देना। वैसे तो कंप्लीट ये होता है रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम का, पर अगर उसने LAH दे रखा है मतलब लिथियम एल्यूमिनियम, तो आप कंप्लीट रिडक्शन मान के चलना उसमें कि ये दोनों शामिल है। THF भी होता है, डाइथाइल ईथर भी होता है, ठीक है ना। तो ये P है और यहाँ पे ये Q है। हम्म, सोडियम किसके साथ रिएक्शन करेगा, एल्कोहल, एल्कोक्साइड बनाएगा कि नहीं बनाएगा, ठीक है। अब यहां पे ये बन जाता है हमारा एल्कोक्साइड। अगर ये सोडियम रिएक्ट करता है तो यहां पे माइनस बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलिए पहले तो। सोडियम याद करिए, हम लोग जब विलियमसन ईथर सिंथेसिस कराते थे तो अल्कोहल का रिएक्शन सोडियम के साथ ही तो करा के एल्कोक्साइड बनाते थे ना, सेम वही चीज यहां बना। अब ये आपका न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल। हमने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था, आपको मालूम है न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में भी दो तरह का होता है। एक SN1 जिसके अंदर क्या बनता था याद है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जिसके अंदर SN1 मैग्नीज था ना, कार्बोकेटायन मैग्नीज फॉलो होता था। और एक दूसरी मैग्नीज थी जिसको हम बोलते थे SN2, उसमें क्या होता था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जब बात करते थे, अगर हम एरोमेटिक में अगर बात करें, फॉर एग्जांपल अगर ये रिएक्शन आपको मालूम होना चाहिए कि अगर मैंने यहां क्लोरीन ले रखा है और इसका रिएक्शन में NaOH के साथ करता हूं, तो बताइए रिएक्शन होगी या नहीं होगी, क्या ये प्रोडक्ट बनेगा यहां पे फिनोल, ये नहीं बनेगा। बट आपको मालूम है इसके जस्ट ऑपोजिट में अगर इसको ऐसे ले लेता था, अगर क्लोरीन लेता था मैं यहाँ पे NaOH लेता था, टेम्परेचर रखता था 623 केल्विन,
याद आया आपको? 623 केल्विन, 623 केल्विन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 300 रखा था जब मैंने, तो रिएक्शन हो जाती थी कि नहीं हो जाती थी? रिएक्शन का नाम भी आपने बोला था, डॉप प्रोसेस, था कि नहीं था? पर यही रिएक्शन में आपने क्या करा था, क्योंकि ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थी कि नहीं थी, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में एक खास बात बताई थी, वो ये था कि अगर आप यहां पे इसका सब्स्टिट्यूशन तब होगा जब आप इस ग्रुप के क्या करिए, ऑर्थो पैरा पे -R ग्रुप लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? जैसे एक NO2 लगा दीजिए आप, तो रिएक्शन की रेट क्या हो जाएगी? फास्ट। टेम्परेचर जो 623 केल्विन लेना था वो मेरे ख्याल से 483 तक हो जाएगा। और अगर आपने दो NO2 लगा लिया तो रिएक्शन और फास्ट। और अगर 3 NO2 लगा दिया, अगर आपने यहां पे 3 NO2 लगा दिया क्लोरीन, तो NO2 आपको मालूम है, NO2 लगाने से ये सिर्फ अब सिंपल वार्म वाटर भी अगर यूज करा तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? हो जाएगी। और प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा? इस तरीके से पिक्रिक एसिड बन जाए। क्लियर? याद है ना? ये तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये सारी चीज, ये तीनों एक साथ स्टेप दी हुई है विद। तो इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराने के लिए बेंजीन रिंग पे पहले क्या होना चाहिए? -R, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने चाहिए। क्लियर? ये क्वेश्चन में जब हम बात कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर इसकी जब बात कर रहे हैं, यहां पे NO2 है कि नहीं है, क्लोरीन है कि नहीं है, लिविंग ग्रुप कौन है यहां पे? क्लोरीन। O- है, आसानी से सब्स्टिट्यूशन होगा कि नहीं होगा? तो यहां पे जब माइनस बनेगा तो A जो बना आपको मालूम पड़ गया। अगर मैं बात करता हूं A की, तो वो यहां से अटैक करेगा कि नहीं करेगा इसके ऊपर? ये इस पे अटैक करेगा कि नहीं करेगा? तो बताइए कितने मेंबर की रिंग बनेगी? तो A जो बना आपका कंपाउंड, जो A बनेगा वो इस तरीके से दिखेगा। यही बनेगी कि नहीं बनेगी? अब मुझे बताइए HI1 इक्विवेलेंट लिया है, HI1 इक्विवेलेंट लिया है, तो बताइए ईथर का हाइड्रोलिसिस होगा कि नहीं होगा? मतलब ईथर का क्लीवेज होगा कि नहीं होगा? और टूटेगा तो बताइए बॉन्ड कौन सा टूटेगा, ये या ये टूटेगा, क्योंकि यहां पे तो आपको मालूम है ना रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जो फाइनल प्रोडक्ट आपका बनेगा वो किस तरीके से दिखेगा? यहां पे ये हो जाएगा आपका NO2 और आयोडीन। आएगा कि नहीं आएगा? चेक करो जरा इसको। समझ में आया ये? अरे समझ में आया क्वेश्चन नंबर ये वाला? कौन सी रिएक्शन? ये वाली स्टेप बताइए कौन सी रिएक्शन हुई? न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कब होगी? जब -R ग्रुप हो या फिर -I ग्रुप हो। और सिंपल वे में बोले तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेंजीन रिंग पे प्रेजेंट होना चाहिए। क्लियर है? उसी बेसिस पे देखिए मैंने वर्ड बोला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के केस में मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि हाँ, ये अगर ये क्वेश्चन हो गया हो तो क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान दें आप जरा। क्वेश्चन नंबर 2, Na3- सोडियम एजाइड है हमारे पास, आपको मालूम है ये बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। स्टार्ट करें। फ्लोरीन और क्लोरीन में से कौन निकलेगा? इस केस में हम लोग जब बात करते हैं फ्लोरीन निकलेगा। फ्लोरीन होता क्या है, एक बार इसको ध्यान से देखें, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। थोड़ा सा अजीब सा है पर फिर भी। आपने जब इसकी मैकेनिज्म देखी थी ना, जरा ध्यान से देखते हैं। मैं इसकी मैकेनिज्म के बारे में एकदम सिंपल सी बात बताता हूं। मान लेते हैं ये जेड है, जेड जेड, और यहां पे मेरे पास ये कंपाउंड है एक्स। एक्स मेरा क्या हो सकता है? एक्स हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मैंने यहां न्यूक्लियोफाइल लिया। मैंने क्या लिया यहां? न्यूक्लियोफाइल। सबसे पहले खास बात समझना क्यों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। अच्छा, जेड कौन है यहाँ पे? जेड जो है वो -R ग्रुप में। कौन है बेटा ये? -R ग्रुप है। आपको मालूम है न्यूक्लियोफाइल बेंजीन की तरफ अट्रैक्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि ये अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो चुका है। वरना बेंजीन खुद अपने आप में न्यूक्लियोफाइल है, इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो रिपेल करेंगे न्यूक्लियोफाइल को। ठीक है, तो अभी क्या हुआ? जेड क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या कर रहा है? बेंजीन रिंग में कम कर रहा है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल अटैक हुआ। जैसे ये न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करेगा ना बेटा, वो कहां करेगा मालूम है? पाई बॉन्ड के एंटीबॉन्ड में। कहां करेगा?
तो पाई बॉन्ड टूट के यहां माइनस चार्ज बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो एक मिनट, अच्छा आप जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते थे तो वहां पे बनता था कैटायन, बनता था कि नहीं बनता था? और यहां क्या बन रहा है? एनायन। यहां क्या बन रहा है? एनायन। वहां बोलते थे वेलेंट कॉम्प्लेक्स, यहां बोलते थे मेसन हेमर कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। सिग्मा कॉम्प्लेक्स है ये भी, पर एनायन बन रहा है। ये माइनस चार्ज जेड से स्टेबलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा? अरे बोलिए, क्लियर हुई बात? ये इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? इसीलिए हमें क्या चाहिए जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या चाहिए? बेंजीन रिंग पे माइनस आर ग्रुप चाहिए, क्योंकि उसमें बनता है एनायन। उसमें बोलते थे वेलेंट कॉम्प्लेक्स और इसमें बोलते हैं मेसन हेमर कॉम्प्लेक्स, एम कॉम्प्लेक्स। होता क्या है, ये जो माइनस चार्ज बनता है ना, ये वापस से घूम के आएगा कि नहीं आएगा? ये माइनस रेजोनेंस करेगा तो यहां जाएगा, यहां से कहां जाएगा ये? अरे क्लियर है? उसके बाद क्या होगा? जिसके बाद यहां पे अगर जिसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा ना बेटा जी, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ और वो बाहर निकल जाएगा। वो क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो अब मुझे बताइए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन में से कौन इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा? तो ये यही एकमात्र केस है जहां जो आपने पढ़ा ना लीविंग ग्रुप की टेंडेंसी, वो ऑपोजिट हो गई है। वैसे तो आयोडीन, ब्रोमीन, हाँ, पर यहीं पे वो कब, कौन सा केस है ये जब हम लोग बात कर रहे हैं? ये है न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का केस है। बात समझे? क्लियर है? क्योंकि यहां बेटा क्या बन रहा है, देखो ना, यहां माइनस बन रहा है, यहां पे तो माइनस बन रहा है, ठीक है ना? तो इसलिए अगर फ्लोरीन रहेगा तो उसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ाएगा और जितना अच्छा इलेक्ट्रॉन खींच के निकलेगा उतना जल्दी वो बाहर जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो समझ में आया? ये कुछ ज्यादा इसमें नहीं था, बिल्कुल सेम वही था, पर यहां पे नेगेटिव बनता है, वहां पे पॉजिटिव, वहां अरेनियम बनता है, वहां वेलेंट, और यहां पे मेसन हेमर कॉम्प्लेक्स बनता है। हाँ जी, आगे देखिए जरा, वापस से चलिए रिएक्शन को वापस से करते हैं। अब मुझे बताइए फ्लोरीन और क्लोरीन में से कौन निकले? अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रहे हैं तो कौन निकलेगा? फ्लोरीन। समझ में आई बात? तो पी बताइए क्या बनने वाला है? पी, पी की अगर बात करें यहां पे तो पी हमारा जो बनेगा, पी क्लोरीन। क्लियर? अब यहां सबसे खास बात है कि एक ये क्वेश्चन इसके साथ जरूर रिलेटेड रहता है हमेशा। जब भी क्वेश्चन देखोगे, अगर इसने यहां कराया तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का रिडक्शन पास में होगा ही सर। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसको रिड्यूस करता है इन अमाइन, 1 डिग्री अमाइन। किसमें रिड्यूस करता है ये? 1 डिग्री अमाइन में रिड्यूस करता है NH2 और ये Cl। इसके बाद की तो रिएक्शन आपको मालूम है क्या होगी, जल्दी से देखो जरा, कि HNO2, बात समझे, और उसके बाद CuCl, बात समझ गए आगे बात? तो S जो प्रोडक्ट बनेगा, 2 Cl आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? क्लियर है मेरी बात? अरे समझे? ये मतलब ये और ये चीज सिर्फ आपको समझनी थी, बाकी सारी चीजें सही थी इसके अंदर। ठीक, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अच्छा मुझे बताइए कि अगर मैं कंपाउंड, ये वाला कंपाउंड अगर मैंने लिखा RCOONH2, तो मुझे बताइए ये कार्बिलामाइन टेस्ट शो करेगा या नहीं शो करेगा? कार्बिलामाइन टेस्ट जानते हो आप लोग? भाई इसका रिएक्शन अगर मैं किसके साथ कर रहा हूं, CHCl3 प्लस NaOH। अच्छा मुझे बताइए कार्बिलामाइन में इंटरमीडिएट क्या बनता था? क्लोरोकार्बिन, CCl2 डॉट बनता था कि नहीं बनता था? ये क्लोरोकार्बिन इंटरमीडिएट बनता था। ये इलेक्ट्रोफाइल होता है बेटा, ये क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो क्या ये टेस्ट शो कर सकता है? बिल्कुल नहीं। एक्चुअल में सिर्फ प्राइमरी एमाइन मतलब NH2 शो कर सकता है, पर ये वाला CONH2 नहीं कर सकता। मालूम है ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम है बेटा। तो इसकी क्योंकि हमने क्या बोला, ये इलेक्ट्रोफाइल है कि नहीं है? तो इलेक्ट्रोफाइल पे कौन अटैक करता है? न्यूक्लियोफाइल। तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो गई कि नहीं हो गई? इसीलिए रिएक्शन में। अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे बताइए इन दोनों में कौन फास्ट कार्बिलामाइन टेस्ट शो करेगा? फास्ट कार्बिलामाइन टेस्ट कौन शो करेगा बताइए?
करेंगे तो दोनों ही, पर फास्ट कौन करेगा बेटा? कारण बोलिए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसको बोलते हैं कार्बिलामाइन। अच्छा, कार्बिलामाइन टेस्ट के अंदर आरडीएस में क्या बनता है? मैकेनिज्म याद है इसकी? चलो कोई बात नहीं, अभी रुकते हैं इसको, वापस से रिपीट करेंगे, कोई बात नहीं, बीच बीच में से नहीं बोलते हैं इसको। ये तो मालूम है कार्बिलामाइन टेस्ट होता क्या है। अच्छा, कार्बिलामाइन से एक रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है, मालूम है? ये एक जगह और होता है, मालूम है? अगर यही वाला कंपाउंड में यहां लिख देता, फिनोल के साथ रिएक्शन लिख के मैं बोल देता भैया CHCl3, साथ में मैंने NaOH, बताओ रिएक्शन का नाम बोलो। रीमर टाइमन रिएक्शन है कि नहीं है? इसमें दो चीजें बनती हैं। हाँ, मतलब एल्डिहाइड जुड़ता था या तो ऑर्थो पे या फिर पैरा पे, तो एक बनता सेलिसिल एल्डिहाइड और एक बनता था सेलिसिल जो ऑर्थो वाला था। ज्यादा स्टेबल कौन? ऑर्थो वाला, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह। क्लियर है ये बात? चलिए फिर से हम एक बात क्वेश्चन को, ये वाला जो क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन आपको और दे रहे, अरे ये समझ में आया ना कार्बिलामाइन टेस्ट? ये कार्बिलामाइन टेस्ट शो नहीं करता। अगर बात करें इसलिए ये होता है क्लोरोकार्बिन, इसको देखेंगे कार्बिन एज ए इंटरमीडिएट। कार्बिन की हमारे में दो रिएक्शन है जो एनसीईआरटी में हम एक्स्ट्रा भी करते हैं, एक दो रिएक्शन, वो बताएंगे थोड़ी देर बाद में। अभी रुक जाइए, अभी आप इस पे ही ध्यान दीजिए। मेरे पास एक क्वेश्चन और है, इसको करके बताइए जरा। सोडियम इन ड्राई ईथर। ये NO2 है बेटा, इसको NO2 रखना, ये NO2 है। हम्म, हम्म,
सबसे पहली बात, सोडियम इन ड्राई ईथर, दो बातें, या तो हम लोग फिटिंग रिएक्शन कर लें या फिर हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन करें। तो फास्ट कौन सी होगी? रेडॉक्स। बात समझे कि नहीं समझे? तो O माइनस बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे बोलो, समझ में आया? ये समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? अगर मैं सिर्फ सोडियम भी लिखता ना तो बात वही थी। इससे पहले जो भी सोडियम लिखा था वो सोडियम इन ड्राई ईथर ही रहेगा। सोडियम जो इससे पहले जो क्वेश्चन लिया था ना, वो ये जो हम सोडियम की बात कर रहे हैं कभी भी, तो सोडियम हमेशा ड्राई ईथर के साथ या THF के साथ ही रहता है हमेशा। ऐसे अकेले आप कैसे यूज करेंगे? तो यहां पे जब हमने रिएक्शन लिया तो यहां माइनस बनेगा कि नहीं बनेगा? अच्छा ये माइनस बताइए फिर क्या रिप्लेस करें? क्लियर? तो यहां पे जो कंपाउंड बनेगा ये हो जाएगा आपका इस जगह पे ऑक्सीजन डबल मोनो, यही होगा कि नहीं होगा? इसके बाद बताइए N2H4KOH कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट? वुल्फ किस्नर है क्या ये? तो किसको रिड्यूस करेगा मालूम है आपको? सिर्फ इसको। NO2 का रिडक्शन, NO2 का रिडक्शन कौन करता है मालूम है? अगर इसके साथ क्लेमेंशन होता तो कौन होता? जिंक HgHCl होता। तो हमने क्या यूज करा? सिर्फ वुल्फ किस्नर। तो वुल्फ किस्नर के केस में आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरीके से आ जाएगा। समझे? क्लियर? ये वाला क्वेश्चन देखिए जरा, क्या चीज? NaCN ना वन इक्वलेंट। अच्छा वन इक्वलेंट ना भी रहता ना तो भी रिएक्शन आप इसको एक्सिस में मान के मत चलिए, आप इसको ऐसे मान के नॉर्मल है, वन इक्वलेंट नहीं है ये। हाँ अब बोलिए। तो बताइए प्रोडक्ट। अच्छा आप वन इक्वलेंट से तो कर ले रहे हो, अगर इसको एक्सिस ले रहे हो तो क्यों नहीं कर पा रहे हो? आप समझिए ना कि अगर आपने एक बार CN लगा दिया ना यहां पे, तो उसके बाद ये थोड़ी कि वो रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा। भाई अभी भी जो इसकी रिएक्टिविटी, इस क्लोरीन की जो लीविंग टेंडेंसी है बहुत ज्यादा है। तो मतलब फाइनल प्रोडक्ट में अगर बात करें हम लोग, अगर नॉर्मल बहुत ज्यादा एक्सेस ना लिख के दिया जाए तो भी आप कंडीशन में CN यही लगाते कि नहीं लगाते? क्लियर है बात? अगर हम बहुत लंबे समय और हीट दे के बात करता ना मैं, तब आप इसको इसको हटाने की कोशिश कर सकते थे। क्लियर है? तो अगर ऐसा भी दे तो आप ये उसके बाद बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे? क्लियर है ये चीज? एक करिए क्वेश्चन नंबर, इसको देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 19, कार्बोक्सिलिक एसिड की शीट का क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कार्बोक्सिलिक एसिड की शीट का क्वेश्चन नंबर 19। आपको बताना Y2Z कौन सी रिएक्शन है? Y2Z रिएक्शन का नाम क्या है? Y2Z रिएक्शन का नाम क्या है? प्रोडक्ट क्या बन रहा है इसमें? बी, हाँ डेमजेनो रिएक्शन। याद आया ये? अच्छा मुझे बताइए, याद आया ये कंपाउंड, ये रिएक्शन याद आई कि नहीं आई? अच्छा मुझे बताओ, ए तो आप बना लिया ना, इसमें ए क्या, ए क्या एक्स क्या बन रहा है?
CN आ जाएगा, और CN का जब रिडक्शन करेंगे तो CH2 NH2 हो जाएगा कि नहीं जाएगा, एक तरफ OH एक तरफ NH2 हट जाएगा, रिंग एक्सपेंड होगी कि नहीं होगी। 1 डिग्री अमीन को हटा के हम लोग कार्बोकेटाइन बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, तो रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा। इसमें कौन सी रिएक्शन थी ये, डेमजनो, याद आया, क्लियर है ये चीज। अच्छा, डेमजोनो के केस में हम रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी कर लेते थे, रिंग एक्सपेंशन भी करते थे, याद है आपको, 6 मेंबर की रिंग 7 में भी कर लेते थे, और 6 को कॉन्ट्रैक्ट करके 5 में भी करते हैं, क्योंकि बैक बॉन्डिंग फिनोमिना डोमिनेंट था। किसमें, एक्चुअल में जितनी भी रीअरेंजमेंट रिएक्शन है ना, जितनी भी रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, चाहे वो हाइड्राइड शिफ्ट हो एल्काइल, सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। अब वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में दो बातें हो सकती हैं। अगर कार्बोकेटाइन पहले हो गया तो SN1, और अगर कार्बोकेटाइन पार्शियल बना तो आप SNI SN2 की कैटेगरी में रख सकते हैं। क्लियर है बात। तो यहां तो बहुत जल्दी कार्बोकेटाइन बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, हीट देते ही बनेगा कि नहीं बनेगा। हाँ हाँ ठीक है, तो कार्बोकेटाइन बनाना ही वहां पे। हाँ जी, 1 मिनट और एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा मुझे एक बात बताइए, क्वेश्चन नंबर 20 चेक करते हैं पहले, मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा, उससे पहले आपको एक बात और बता देता हूं, दो चीजें जरा ध्यान से देखिए। आपको ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड मालूम है कि नहीं है। ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड को हम लोग जो लेते हैं ना, उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, पहले क्लियर कर देते हैं। ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड जो होते हैं ना, हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूं। एक होता है हमारा हार्ड, एक हार्ड न्यूक्लियोफिलिक होता है, और एक होता है सॉफ्ट न्यूक्लियोफिलिक होता है, ठीक है। हार्ड कौन होता है, जिसके अंदर कार्बन किससे जुड़ा हो, फर्स्ट और सेकंड मेटल से जुड़ा हो, ठीक है ना, जैसे RMgX, ये हार्ड है, या फिर RLi हार्ड है, RNA, ये सब हार्ड है। सॉफ्ट में हम लोग क्या लेते हैं, गिलमांस रिएजेंट R2CuLi, बात समझे कि नहीं समझे, या फिर डाई एल्काइल कैडमियम R2CD, और भी मतलब आप डी ब्लॉक के साथ अगर है ना तो सॉफ्ट है, डी ब्लॉक के साथ है तो सॉफ्ट है, और फर्स्ट ए और सेकंड के साथ है तो हम लोग क्या बोलेंगे, हार्ड है। अब होता क्या है एक्चुअल में, जो होता है प्रेफरेंस क्या होता है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ऐसे इलेक्ट्रोफाइल भी है हमारे सिलेबस में, ये 1 2 3 4, ये हमारा एक कंपाउंड है, जरा ध्यान से देखिए, रेजोनेंस करता हुआ एल्डिहाइड है कि नहीं है ये, अरे एल्डिहाइड ग्रुप है ना। इसके अंदर बताओ कितने इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हैं, दो, एक तो ये है और एक ये है, होगा कि नहीं होगा बताओ। अरे भाई पार्शियल पॉजिटिव यहां पे क्रिएट होगा, पार्शियल पॉजिटिव यहां क्रिएट होगा, तो दो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। ये वाला जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है ये हार्ड है, और ये वाला जो है ये सॉफ्ट है, दो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हैं, एक इधर और एक इधर, ये वाला हार्ड है। अब हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर आप कैसे पता लगाओगे, जहां पे मैग्नेटिक और पॉजिटिव चार्ज, सिंपल, हालांकि पता करने का बहुत सारा तरीका है, मैं आपको सिर्फ सिंपल बोल रहा हूं कि आप क्या देखोगे, जहां पे मैग्नेटिक और पॉजिटिव ज्यादा वो हार्ड, और जहां कम सॉफ्ट। हार्ड न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर प्रेफरली, मतलब ज्यादा वहां अटैक करेगा। तो RMgS का रिएक्शन करूंगा तो पहले यहां ज्यादा अटैक करेगा, तो आपको मालूम है कौन सा एडिशन हो गया, 1-2 एडिशन, और सॉफ्ट वाला 1-4 एडिशन। जैसे वो यहां अटैक करेगा वो यहां जाएगा, ये उठ के यहां चला जाए। सॉफ्ट कहां अटैक करेगा, 1-4, मेरी बात समझे, सॉफ्ट वाला कहां अटैक करेगा, 1-4 एडिशन, और हार्ड वाला 1-2 एडिशन करेगा। क्लियर है, समझे कि नहीं समझे। तो इस क्वेश्चन में भी जब आप करोगे तो आप यहां पे, वैसे तो हार्ड एंड सॉफ्ट की कोई कहानी है नहीं, पर आप जरा ध्यान से देखिए, सबसे पहले OH माइनस मालूम है कौन सा H लेके जाएगा, एक्टिव मिथाइलिन कार्बन वाला H लेके जाएगा कि नहीं जाएगा, तो वो वापस से कैसा बन गया, आप बेस माइनस बना कि नहीं बना, बेस, और वो कहां अटैक करेगा मालूम है आपको,
1,4 एडिशन करेगा। क्या करेगा वो? 1,4 एडिशन करेगा, जो वापस से टोटोमेरिज करके कीटोन बना लेगा। कि एक बार करके देखिए इसको, समझे ये वाला? अरे क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया वाला? ऐसे ही है क्वेश्चन नंबर 21। एक्चुअल में 21 क्वेश्चन को करने के लिए आपने बेकमैन्स रीअरेंजमेंट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? बेकमैन्स रीअरेंजमेंट क्या होता है? हाँ देखिए, बेकमैन्स रीअरेंजमेंट बहुत सिंपल सा है। हम ऑक्साइम ले लेते हैं, कोई सा भी एक ऑक्साइम लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कंपाउंड है, ये लिया मैंने कंपाउंड, ये हमारे पास है RCR-। इसका रिएक्शन मैंने कराया है बेटा जी NH2OH के साथ। मीडियम पीएच जो रखा हम लोगों ने यहाँ पे 4.5 to 6 रखा है। स्लाइटली एसिडिक मीडियम रखा जाता है जब इसका रिएक्शन कराते हैं। तो आपने यहाँ कंपाउंड निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया? ये H2O माइनस H2 हो गया कि नहीं हो गया? और जब माइनस NH2 हो गया, यहाँ पे ये H2 निकाल लेते हैं हम लोग। हम लोग क्या करते हैं, H2O निकाल लेते हैं कि नहीं निकालते हैं यहाँ से? अब जब निकालते हैं तो यहां जो बनता है हमारा RC डबल बॉन्ड N, आपको मालूम है ये GI शो करेगा कि नहीं करेगा? तो एक सिस मतलब यहाँ पे एक सिन और एंटी दो प्रोडक्ट बनेंगे कि नहीं बनेंगे? हम एक कंडीशन एक ही प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे ये वाला OH लेते हैं, ये वाली कंडीशन लेते हैं, ठीक है ना? हम एक ही ले रहे हैं, हम ये मालूम है कि GI शो कर रहा है। क्लियर? इसको बोलते हैं कीटोक्साइम। अब इस कीटोक्साइम, ये कीटोक्साइम जो होता है ये बेकमैन्स रीअरेंजमेंट शो कर सकता है, बशर्ते यहां पे आपको लेना क्या पड़ेगा? डिहाइड्रेटिंग एजेंट जितने भी आप जानते हो, जैसे PCl5 डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, इवन POCl3 भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो मेनली PCl5 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 POCl3 ये यूज किया जाता है यहाँ पे। तो होगा क्या, आप इस जगह पे ध्यान से देखना, बस इतनी सी रिएक्शन को आपको ध्यान से देखना है। यहां से आपको एंटी माइग्रेशन करना है। क्या करना है? एंटी कैसा? OH के ऑपोजिट में कौन सा ग्रुप है, दोनों का माइग्रेशन करा लीजिए। तो मैंने माइग्रेशन कराया तो ये बना मेरा कंपाउंड RC, यहां आ गया बेटा OH डबल बॉन्ड ये N, और ये चला गया मेरा R-। क्लियर? अब रिएक्शन खत्म। सॉरी गलती से लिख दिया होगा, वो लोन पेयर होगा यहाँ पे, इस जगह पे लोन पेयर होगा, इसको सही कर लीजिए आप, लोन पेयर होगा, ठीक है ना? अच्छा यहाँ पे अब ये जब हो गया ना, आपको मालूम है इनोल बना कि नहीं बना? बस आपको एक ही स्टेप इसमें से करनी है, वो है टोटोमेरिज। तो टोटोमेरिज में ये H उठ के यहां जाएगा कि नहीं जाएगा, और ये पाई बॉन्ड उठ के यहां आएगा। तो देखिए जो प्रोडक्ट बनेगा क्या हो जाएगा? RC डबल बॉन्ड O NH, और ये हो जाएगा R-। मतलब आपने 2 डिग्री अमाइड बनाया कि नहीं बनाया इसमें? किससे? कीटोन से। क्लियर है ये चीज? कहने का मतलब ये है कि माइग्रेशन, नाइट्रोजन पे कौन जुड़ेगा, नाइट्रोजन पे कौन सा ग्रुप जुड़ेगा, वो डिपेंड करता है कौन OH के। बात समझे? वही चीज ये पूछ रहा है। तो अब कर सकते हैं क्या क्वेश्चन? इसको जरा ध्यान से देखते हुए अरे क्वेश्चन नंबर 21 अब कर सकते हो क्या? इसको देखिए जरा, मतलब हमने तो एक ही लिया ना अभी, हमने तो एक मान के चला कि अब इसको लेके चल, अगर दूसरा लेते तो दूसरा ही प्रोडक्ट बनता कि नहीं बनता? क्योंकि 2 GI हैं कि नहीं है, तो 2 प्रोडक्ट बनते। हम तो अभी इसी को मान, मतलब मैं आपको समझा रहा था कि क्या होता है बेकमैन्स रीअरेंजमेंट, बस इतना सा होता है बेकमैन्स रीअरेंजमेंट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर, और किसी में डाउट है इसमें? क्वेश्चन नंबर 22। नहीं 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 नहीं, आपको मालूम है क्वेश्चन नंबर 22 में ये थैलीमाइड है, वापस से OH माइनस आएगा, H लेके जाएगा, और ये माइनस अटैक करेगा किसके ऊपर? CO पे, इसके ऊपर अटैक करेगा। जरा ध्यान से देखिए, अरे बोलो। अच्छा आपको इससे पहले एक बात बताई थी, अगर मीडियम बेसिक है तो रिएक्शन SN1 या SN2?
SN2। तो मुझे बताइए ये जो कंपाउंड है आपका जब रिएक्ट करेगा ये N- है कि नहीं है ये? अरे यही तो है ना, तो ये बेसिक है कि नहीं है? तो बताइए 1 डिग्री पे अटैक करेगा या 2 डिग्री पे? 1 डिग्री पे अटैक करेगा ना, तो ये यहां अटैक करेगा कि नहीं करेगा, और ये बॉन्ड टूट जाएगा। देखिए प्रोडक्ट उसके हिसाब से बन रहा है कि नहीं बन रहा। और फिर जब इसको तोड़ोगे तो आपका जो बनेगा वो कंपाउंड देखिए कौन सा अमाइन बन रहा है। देखो समझ में आया कि नहीं आया ये? हाँ इसके बाद ठीक है, तो अगली क्लास में हम लोग नेम रिएक्शन में हम अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है नेम रिएक्शन का हम लोग। अच्छा मुझे एक बार बताइए, आप लोगों ने कर्टियस, लॉसजेन ये सब पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है? पढ़ा हुआ है ना। तो अब इनके ऊपर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, जो हम लोग नेम रिएक्शन स्टार्ट करेंगे उस पर सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और पुराने जो और भी जो क्वेश्चन है वो दे देंगे। अगली शीट आपको कौन सी मिली है? कार्बोनिल मिली हुई है, ठीक है। अच्छा इसमें एक पैराग्राफ है क्वेश्चन नंबर 31 32, जरा देखो जरा 31 32 क्लेंशन रीअरेंजमेंट है ये, क्लेंशन रीअरेंजमेंट हो गया ये, ठीक है। चलिए अगली क्लास में हम नेम रिएक्शन और कार्बोनिल की बातें करेंगे और उसके कुछ और क्वेश्चन लेकर डिस्कस करेंगे।